सर बीजेपी कह रही है हमने तो अच्छे दिन लाए जनता के, लग रहा है अच्छे दिन आए आप? उनको नज़र में जो 10% लोग हैं नौकरी वाले, 10% जिनकी अच्छी व्यवसाय है, 20% के लिए सब कुछ अच्छा है। अगर अच्छा होता तो 5 किलो अनाज के लिए उनका झोला लेकर के राशन के दुकान में क्यों जाता? सवाल ये है। उनका कहना है कि 70 साल शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, हमने किया। 5 किलो अनाज भी हमने दिया, मकान भी दिया, नल जल दिया, बिजली दिया, गैस का दाम तो आपने बढ़ा दिया। विकास आपको दिखता है। बीजेपी तो कह रही है हम लाखों रोजगार निकाल रहे हैं। लाखों रोजगार निकाल रहे हैं। उस दिन भी अब वो देते कितना है? 1000 में। वादा कितना किए? करोड़ में। करोड़ में वादा करते हैं, 1000 में देते हैं। ऐसी बात है? और क्या, ये तो क्लियर बात है। हम कोई पार्टी बेसिस पर नहीं बोल रहे हैं। तो भाई साहब को मैं बताता हूँ, देखो हमसे बड़े हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। अभी तो आंख की पट्टी खोल लीजिए भाई साहब, वो अनपढ़ है क्या है? अभी G20 खत्म हुआ है ना मैडम। जो देश का गौरव आज हमने अपनी 50 साल की उम्र में देखी ना, कभी नहीं देखी अभी तक। सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी आपने अनपढ़ बोला इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, एक मिनट। अभी तक कौन था साला? जवाहर का खानदान मुस्लिम है, खुल के आपको पता है। पंडित बन के ठग साले यहाँ बैठे रहे, आप अभी मोदी को ऐसे बोल रहे हो? अरे भाई साहब, वो गॉड, वो परमात्मा का रूप बन गया है, जो हम लोगों को, हिंदू मुस्लिम सब का ख्याल रख रहे हैं। वो आज G20 जो हुआ है, कितने मुस्लिम कंट्री के जननायक आए थे यहाँ पे। जो साले आतंकवादी हुआ करते थे, मुशर्रफ हो गया, पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर गेस्ट, उसको रेड कारपेट से इंडिया में वेलकम किया जाता था। आज क्या हो रहा है? आज वो हमारे एक जनता से बात नहीं कर सकते, उनकी क्या औकात रह गई है? आज भी आंखें न खुले भाई साहब। तो आज जो भी मोदी के अगेंस्ट है, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, कहीं न कहीं केमिकल लोचा है यहाँ पे उसके दिमाग में। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं PS24। देखिए, बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म जवान बहुत ही धमाल मचा रही है और 300 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। आपको बता दें कि फिल्म में तमाम तरीके के महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए गए हैं, जिनमें से एक मुद्दा है कि जब आप मॉर्टिन खरीदते हैं या ऑल आउट खरीदते हैं तो आप 5 बार सवाल करते हैं, क्योंकि वो आपके ज़रूरत का सामान है। लेकिन 5 साल चलने वाली सरकार के लिए आप एक भी सवाल नहीं करते हैं कि वो हमारी शिक्षा के लिए क्या काम करेगी, हमारे बच्चों के लिए रोजगार के लिए क्या काम करेगी। चलिए जनता से यही पूछते हैं कि पठान फिल्म उन्हें कैसी लग रही है और क्या जो 10 साल बीजेपी की सरकार रही है उन्होंने वो काम किए हैं जो जनता के लिए ज़रूरी हैं। क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार झा। आपको क्या लगता है बीजेपी वो काम कर पाई जो ज़रूरी थे जनता के लिए? जो उसने चुनावी वादा किए थे घोषणा पत्र में, उसके मुताबिक उन्होंने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। वो तो कह रहे हैं राम मंदिर बनवा दिया हमने, सब कुछ करवा। राम मंदिर बना दी, उससे 80% गरीब जनता को क्या फायदा होगा? जो मंदिर के अगल बगल के जिसका व्यवसाय था, घर था, रहने की सुविधा थी, वो तो आज खत्म हो गया। वो तो इसको अपना व्यवसाय बना लिए कि विदेशी पर्यटक आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सरकार को इनकम होगा। राम मंदिर तो था ही, उसको बनाने में जो गरीब को उजारा गया, जो घर उजारा गया, जो व्यवसाय उजारा गया, उसकी क्षतिपूर्ति भी तो होनी चाहिए। कौन करेगा? वो कौन करेगा? सर बीजेपी कह रही है हमने तो अच्छे दिन लाए जनता के, लग रहा है अच्छे दिन आए आप? उनको नज़र में जो 10% लोग हैं नौकरी वाले, 10% जिनकी अच्छी व्यवसाय है, 20% के लिए सब कुछ अच्छा है। अगर अच्छा होता तो 5 किलो अनाज के लिए उनका झोला लेकर के राशन के दुकान में क्यों जाता? सवाल ये है। उनका कहना है कि 70 साल शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, हमने किया। 5 किलो अनाज भी हमने दिया, मकान भी दिया, नल जल दिया, बिजली दिया, गैस का दाम तो आपने बढ़ा दिया। तो आपने इधर 2-3 चीज़ें 2-4-5 किलो दे करके, एक शौचालय दे करके, गैस के माध्यम से, डीजल पेट्रोल के माध्यम से, ट्रेन में जो सीनियर सिटीजन को हम लोग जो कॉन्सेशन मिलता था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, हटा दिया। गैस का सब्सिडी जो 300-350 रुपया मिलता था वो ख़त्म कर दिया। 72 रुपया 57 पैसा मिलता है, वो मिलना नहीं मिलना दोनों बराबर। मेरा जो अनुभव है, विकास आपको दिखता है, लेकिन विकास तो तब न होगा आप जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन करता है, इंजीनियरिंग करता है, अगर उसको नौकरी नहीं मिले तो अनपढ़ होता थे कि जनप्रतिनिधि भी हो जाता ना। बीजेपी तो कह रही है हम लाखों रोजगार निकाल रहे हैं। लाखों रोजगार निकाल रहे हैं। उस दिन भी अब वो देते कितना है? 1000 में। वादा कितना किए? करोड़ में।
करोड़ में वादा करते हैं, 1000 में देते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। और क्या, ये तो क्लियर बात है। हम कोई पार्टी बेसिस पर नहीं बोल रहे हैं, उन्हीं के बात को हम खोज रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं। जब बिना स्कूल गए हम विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर बन सकते हैं बिना स्कूल गए, तो पढ़ लिख करके अगर नौकरी नहीं मिलता है तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? केजरीवाल जी वाली बात बोल रहे हैं सर कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है, इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं क्या? अनपढ़ प्रधानमंत्री हम नहीं बोल रहे हैं। एक अनपढ़ आदमी ग्राम पंचायत से लेकर के मुख्यमंत्री तक तो हम देख रहे हैं अपने उम्र में, उसमें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस परफॉर्मा में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो भाई साहब को मैं बताता हूँ, देखो हमसे बड़े हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। अभी तो आंख की पट्टी खोल लीजिए भाई साहब, वो अनपढ़ है क्या है? अभी G20 खत्म हुआ है ना मैडम। जो देश का गौरव आज हमने अपनी 50 साल की उम्र में देखी ना, कभी नहीं देखी अभी तक। सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी आपने अनपढ़ बोला इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, एक मिनट। अभी तक कौन था साला? जवाहर का खानदान मुस्लिम है, खुल के आपको पता है, पंडित बन के ठग साले यहाँ बैठे रहे, आप अभी मोदी को ऐसे बोल रहे हो? अरे भाई साहब, वो गॉड, वो परमात्मा का रूप बन गया है, जो हम लोगों को, हिंदू मुस्लिम सब का ख्याल रख रहे हैं। वो आज G20 जो हुआ है, कितने मुस्लिम कंट्री के जननायक आए थे यहाँ पे, पता है आपको? इसी फंक्शन को एक मिनट भैया, इसी फंक्शन को आज 20 साल पीछे चले जाओ, जो साले आतंकवादी हुआ करते थे, मुशर्रफ हो गया, पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर, गेस्ट, उसको रेड कारपेट से इंडिया में वेलकम किया जाता था। आज क्या हो रहा है? आज हमारे एक जनता से बात नहीं कर सके, उनकी क्या औकात रह गई है? आज भी आंखें न खुले भाई साहब। तो आज जो भी मोदी के अगेंस्ट है, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, कहीं न कहीं केमिकल लोचा है यहाँ पे उसके दिमाग में। उसको अपने बच्चों के लिए, अपने जनरेशन के लिए, जिस तरह से खुदा या इसमें इस्लाम में कहते हैं ना, भगवान से डरो, खुदा से डरो, इसी तरह से मोदी के अगेंस्ट बोलते हुए लोगों को डरना चाहिए। मैं लिख के दे रहा हूं, जो आज 75 सालों से मोदी के अगेंस्ट हैं, उनकी दुर्दशा देख लो। शुगर, कैंसर, और घरों में जो गमले में उगा रहे थे पैसे, हमारे बच्चों का खून चूस के, आपने देखा चिदंबरम क्या था, इतना बड़ा जननायक आपने बना दिया था उसको। आज क्या है उसकी औकात? मैं अभी घर गया था, मेरा इंटीरियर का काम है, मर रहा है, उसको सांस नहीं आ रही, पता है क्या दुर्गति हो रही है? समझ रहे हो आप? तो इस तरह से मोदी को अनपढ़ जो कह रहा है ना, वो बिल्कुल जो है संस्कारहीन है, मैं कहता हूँ। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि चौथी पास राजा है, उन्होंने बोला है, सर ने नहीं बोला है। केजरीवाल जो है वो एक अच्छे इंसान को, देखो बुजुर्ग हो गए हमारे अन्ना हजारे जी, उनको गुमराह करके, कसम खा के, बच्चों की कसम खा के, देखो जनता सब देख रही। केजरीवाल आज हमारा चीफ मिनिस्टर है, मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आज भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, अपने ज़िंदगी की कसम खाता हूँ, कभी गाड़ी में अपनी वैगनार में चलूँगा, वो भी नीले कलर की, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, अपने घर में रहूँगा, चीफ मिनिस्टर। आज सब कुछ बन के सब कुछ उल्टा कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ 75 साल से जब झूठे लोग राज कर रहे थे, तो ये कौन सा बेचारा कर दिया तो गलत किया? केजरीवाल ने भी कर दिया। लेकिन मोदी जी, योगी जी और जो भी बीजेपी कर रही है भाई साहब, आपको सैल्यूट करना चाहिए। हम लोगों को, दुनिया को शर्म आनी चाहिए। आज जो 20G का फंक्शन हमने देखा है ना, और 91 में हम अपना मंदिर नहीं बना पाते थे, हमारे साधुओं पे गोली चल, हमने अब अपनी आंखों से देखा है। आज देखो मुलायम सिंह जी पैर छू के मरे हैं। तो कह रहे हैं मंदिर से क्या होगा? शिक्षा के लिए क्या किया आपने, बताइए? शिक्षा के लिए कौन सी अच्छी सुविधा अपनाई बीजेपी? क्या हुआ? आज देश मंदिर बन गया। आज नहीं मैं दे रहा हूँ, मंदिर से क्या हुआ? आज हमारा देश मंदिर बन गया है भाई साहब, शिवालय बन गया है। आज हमारे धरती पे जो महानायक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस, मोदी जी लोगों को अध्यक्षता दे रहे हैं। फ्रांस को दिया ना उन्होंने, ऐसा गौरव कभी हम लोग, आप तो छोटे हो, हम लोग कभी नहीं देखे 50 साल की एज में। हमसे बड़ा जो है हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश दिखा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। हमारे जैसे ऐसे कोई, मतलब कोई भी डेलीगेट जा रहा है विदेश में, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर कहाँ है दिखाई नहीं देता था। आज हमारे मोदी जी सबसे आगे दिखाई देते हैं, नंबर 1 शेर की तरह। बहुत गर्व है आप? गर्व है जी, गर्व है। मैं तो कहता हूँ जिन्हें वो शक हो करे खुदाओं की तलाश, हम तो योगी मोदी को ही खुदा समझते हैं जी। योगी मोदी को खुदा समझते हैं? यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। एक मिनट सर, एक सवाल का जवाब और देते जाइए जाते जाते। विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि हमें भी गर्व है G20 पे, तो लेकिन उन गरीबों की जो झुग्गियां हटाई गई, उन्हें ढका गया, वो सांस लेने के लिए भी तरस गए गरीब लोग, उसका क्या करेंगे बताइए? विपक्ष की झुग्गियां कहाँ हटाई गई?
अगर गरीब जो लोग रोड पर रहते हैं G20 के चक्कर में उनकी झुग्गियां हटाई। मेरी बात सुनो मैडम, अगर आप चले जाओ ये क्या कहते हैं, ये आपका ये है ना, हाँ ये जो आपका पार्किंग है हमारा, यहाँ पे कोई झुग्गी लगा ले घूम रहे हैं तो वो लीगल है? वहाँ पे झुग्गी रहेगी क्या? अगर रास्ते में हमारा कोई बाहर का मेहमान आ रहा है, हम घर की सफाई करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा बच्चा रास्ते में पोटी करेगा, उसको उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? तो उनको कहीं ना कहीं शरण दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ज़्यादातर रोहिंग्या जो कह रहे हैं कि लोग अनऑथराइज अंदर घुस गए हैं, उनको भी निकालने का प्रावधान हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वोट बैंक बनाया गया था नक्सलियों से अलग देश के, उनको घुसेड़ के, उसकी तो ये जितने करप्ट लोग हैं 75 साल से, उसकी सुरक्षा तो करेंगे मैम, उसमें हम लोग डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। बस अभी सफाया हो रहा है। मोदी जी कुछ दिन और रहेंगे, धीरे धीरे कुछ तो मर जाएंगे। अभी जो नए नए आ रहे हैं उनका सफाया हो जाएगा। भाई साहब गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। थैंक